उस बहू के धर्म का नाश हो जाता। इस तरह बड़े प्यार के साथ सप्तऋषि के कहने पर बारात की विदाई का सुंदर दिन आता है। सब रोने लग जाते हैं, क्योंकि पार्वती माँ है। पार्वती वो सुंदर अनादि तत्व है, वो शक्ति है जिस शक्ति ने सबको बड़ा ही प्यार दिया है। सब रोने लग जाते हैं और हिमवान भी रोने लग जाते हैं। हाँ विधाता, ये तूने कैसा संसार रचा है। एक कन्या कितनी भी शक्तिमान क्यों ना हो, लेकिन उसको पराये घर जाना ही पड़ता है। और मैना भी अपनी सुंदर कन्या पार्वती से गले लगकर आलिंगन करके चुम्बन करके बहुत विलाप करने लगती है। हे विधाता, तूने नारी का सृजन क्यों किया। बचपन से ही गुलाम है। जब बचपन होता है तो माता पिता के नियंत्रण में रहती है। जब विवाह होता है ससुराल के बंधन में रहेगी, और जब बूढ़ी हो जाएगी तो बेटे और बहू के बंधन में। हे विधाता, तूने नारी का जीवन गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। विलाप करने लग जाती है। शांति, सभी ऋषियों ने उस समय वातावरण को शांत किया, क्योंकि कन्या की विदाई रुलाने वाली ही हुआ करती। राजा जनक जैसा परम ज्ञानी, राजा जनक जो विदेह मुक्त है, सीता जी जानकी की विदाई करते समय जनक जैसा परम ज्ञानी भी रोने लग जाता। क्यों? क्योंकि कन्या वो तत्व है परिवार के अंदर, शादी के पहले और शादी के बाद माता और पिता का विशेष ख्याल कन्या रखा। कहीं पर भी होगी, दवाई लिया, खाना खाया, कैसे हो, कुछ दिक्कत हो तो हम आपके पास चले आएंगे। क्या दिक्कत है, कहो आप हमसे। आप कुछ भी अपनी परेशानी आप कहो, हम डॉक्टर को दिखाएं। कन्या अपने माता पिता में पिता के साथ विशेष उसका प्यार रहता है, और सुंदर बेटे का प्यार अपनी माँ के साथ रहता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ खूब वहां पर हिमवान पर बड़ा ही एक गंभीर वातावरण हो गया। तब उस समय कुछ ऋषि पत्नियां आती हैं, जो बड़े प्यार के साथ मैना ने इशारा किया, मेरी सुंदर कन्या पार्वती को आप जाकर कुछ उसके धर्म की जाकर के शिक्षा, क्योंकि जब तक कन्या अपने माँ के घर रहती है कन्या कहलाती है, और विवाह के बाद वो एक स्त्री बन जाया करती। आप मेरी कन्या को सुंदर शिक्षा दीजिए, जिस शिक्षा पर चल करके मेरी कन्या का नाम हो और मेरा सुंदर खानदान का भी नाम हो। बड़े प्यार के साथ सब ऋषि पत्नियां पार्वती को बिठाकर बड़े प्यार के साथ सूत जी महाराज कहते हैं, उन्होंने पातिव्रत धर्म की शिक्षा दिया। बोले ऐसा है पार्वती, समस्त धर्मों में, समस्त मनुष्यों में, समस्त स्त्रियों में जो धर्म है वो पातिव्रत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ। पतिव्रता नारी अगर अपने पति की सेवा मन और चित्त से करती है, श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करती है, तो नारी सुंदर संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ करती है। इसलिए पतिव्रता नारी पृथ्वी पर जहां जहां रहती है, पृथ्वी भी उनको स्पर्श करती है। सूर्य, चंद्रमा और सुंदर गंगा जी वो भी पतिव्रता को स्पर्श करते हैं कि इस पतिव्रता का स्पर्श करके हम भी पवित्र हो जाएं। जो नारी बड़े प्यार के साथ अपने पति के सम्मुख श्रृंगार करके दे जाती है, उस पति का भाग्य सदैव उज्जवल रहता है। जो सुंदर नारी पति के सम्मुख बिना श्रृंगार के जाती है, उस पति का दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ता।
इसलिए नारी को चाहिए सदैव अपना श्रृंगार हमेशा करके रखे, पति के सामने मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखे। पति अगर खड़ा है, पतिव्रता को भी खड़ा होना चाहिए। पति जब विश्राम करे, उसके पश्चात विश्राम करे। पति जब प्रातः काल उठे, उसके पहले वो उठ जाए। पति जब भोजन करे, उसका सुंदर थाली का भोजन वो महाप्रसाद होता है, उसको खाया करे। क्योंकि पति ही परमेश्वर है, पति ही एक ऐसा तीर्थ है जिसमें पतिव्रता नारी बड़े आराम के साथ मोक्ष प्राप्त कर सकती। घर के अंदर दो तीर्थ होते हैं, एक माता पिता, पुत्र अगर चाहे निशुल्क उस तीर्थ में नहा सकता है, और एक पतिव्रता अगर चाहे तो बड़े प्यार के साथ पातिव्रत धर्म को ग्रहण करके वो बड़े आराम के साथ सब तीर्थों का फल प्राप्त कर सकती है। इसलिए देवी पार्वती पतिव्रताओं का नाम सुंदर, बड़ा ही पूजनीय है। बड़ी बड़ी स्त्रियां, सावित्री जैसी पतिव्रता अपने पति को यमलोक से लेकर गया, और अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने केवल अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चा बनाया, 6 महीने का बालक बना डाला। जब आए तीनों बालक सुंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश सन्यासी बनके और सुंदर भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही, माता अनुसुईया भिक्षा लेके बाहर गई। जब भिक्षा लेके देने निकली तो तीनों ही सन्यासी पीछे हो गए, बोले मातेश्वरी हमारी ये शर्त है, आप नग्न होकर के हमको भिक्षा। तो जब माता अनुसुईया ने सुना, विचार किया, द्वार पर अतिथि आया है, और अगर अतिथि लौट जाएगा, अतिथि अगर बिना लिए लौट जाता है तो क्या ले जाता है? वो हमारा भाग्य और हमारा पुण्य लेकर के। इसलिए दरवाजे पर आए हुए कभी किसी को खाली नहीं भेजे, कुछ न कुछ देते रहे, कुछ देते रहे, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। ये विचार मत डालो सब लुटेरे हैं, चोर हैं, ठग हैं, शराबी हैं, ये हमारा काम नहीं है। ये ईश्वर की दुनिया है। चोर, लुटेरे, ठग, जुआरी, सटोरे, उन सबको हम नहीं खिलाते हैं, भगवान सबको खिलाता है। सेठ का नियम था, रोज किसी भूखे को खिला करके बाद में खाया करते। कई वर्ष तक उनका ये नियम चालू रहा। कोई ना कोई नियम जब हम ग्रहण करते हैं तो नियम की कभी परीक्षा भगवान ले लेता। जो नियम में नहीं है उनकी कोई परीक्षा नहीं होगी। जो भगवान के भक्त नहीं है उनकी कभी परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा किसकी होती है? जो भक्त होते हैं, जो नियम साधा करते हैं। दुख उनको मिलता है जो पहले से ही दुखी है, भगवान उनको क्या दुख देता है? जो भक्त है, जो ज्ञानवान है, जो सेवाधारी है, जो नियम साधा करते हैं, भगवान कभी न कभी उनकी परीक्षा जरूर लेते। सेठ को काफी वर्ष बीत गए और एक दिन भगवान ने परीक्षा लिया, कोई आया ही नहीं उसके द्वार। वरन वो प्रसिद्ध था, सेठ भूखे को खिलाता है फिर खाता है। सब आते थे, आज कोई नहीं आया, शाम हो गई। भूख के कारण सेठ विचार करता है, आज क्या कारण है? कोई भूखा ही नहीं है क्या शहर में? तब अपने नौकर से कहा, जाओ रास्ते पर जाकर के किसी को लेकर। जब नौकर गया, चौराहे पर एक खड़ा हुआ था दरिद्र, उसको लेकर के आया। जब बिठाया, सेठ को थाली परोसी गई, दिया उसको, उसने झटपट खाया और अपना पानी पी करके चलता बना। सेठ ने देखा, भाई अजीब आदमी,
न मुझे हाथ जोड़े, न अन्न की थाली को हाथ जोड़ा, न कुछ कहा, बस थाली लिया, गप गप खाया, पानी पिया और चलता बना यहाँ से। लगता है कोई चोर होगा, कोई लुटेरा होगा, कोई नशेड़ी होगा, शराबी होगा। सेठ के अंदर कई प्रकार के विचार आते। रात्रि में जब सेठ विश्राम करते हैं तो उनके मन के अंदर एक अशांति आ जाती है। आज मैंने किसी अच्छे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया। भगवान स्वप्न में आते हैं, सेठ आज एक दिन तूने अगर किसी चोर को भोजन करवाया तो तेरे मन के अंदर इतनी अशांति, तू मुझे देख, उसको मैं 50 साल से रोज खिला, उसको नाश्ता भी देता हूँ, दिन भी देता हूँ, रात भी देता हूँ, चाय भी देता हूँ, दूध भी देता हूँ, नारियल पानी देता हूँ, गन्ने का रस देता हूँ, वड़ा पाव भी देता हूँ, सब देता हूँ। तूने एक समय उसको भोजन करवाया तो इतनी ग्लानि, इतनी अशांति, तू मुझे देख, मैं प्रकट भी नहीं हूं, फिर भी सब दुनिया वालों को खिलाया कर। इसलिए एक सुंदर सत्संगी के लिए एक विचार है, जो द्वार पर आ जाए बिना कुछ दिमाग लगाए, जो आपके पास है उसको दे। फिर दिमाग नहीं लगाया करो, नशेड़ी है, शराबी है, कुछ नहीं। मेरे द्वार पर जो आया है वो नारायण का रूप है, उसे मुझे देना है। अत्रि अनुसुईया, अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने विचार किया, सन्यासी और नग्न होकर के भिक्षा मांग रहे हैं, ना कहूं तो मेरे धर्म का नाश है, और अगर हाँ कहती हूं तो भी मेरे धर्म का नाश होता है। क्या करूं? क्योंकि एक पतिव्रता नारी को, एक स्त्री को वैसे भी नग्न होकर के नहाना भी नहीं चाहिए। जब नग्न होकर के नहाना नहीं है तो नग्न होकर के भिक्षा कैसे दी जाए? सती अनुसुईया ने उस समय जल लिया और जल लेकर के उन्होंने संकल्प किया, अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा किया है, धर्म का पालन किया है, तो फिर ये तीनों ही सन्यासी 6-6 महीने के बालक हो। और जैसे ही जल छिड़का, तीनों ही सन्यासी, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जो कि माता का धर्म नष्ट करने आए थे, लेकिन माता पतिव्रता वो अपने धर्म में अग्रगण्य है। तीनों ही 6-6 महीने के बालक हो गए। अब तो क्या है, गोद में लेके माता खिलाती है, पिलाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां रहने लग जाते हैं। देवर्षि नारद के पास तीनों देवियां आई, पतिदेव हमारे कहाँ चले गए? बोले आराम से अकेले में रहो, आपके पतिदेव बच्चे बन के उनकी गोद में खेल रहे। सूत जी महाराज कहते हैं, पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा। और अनुसुईया ने अपने सुंदर नाम को अमर कर दिया। सुंदर शांडिल्य ने, अनेक लोपामुद्रा ने, अरुंधति ने, बड़ी बड़ी स्त्रियां हुई जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल पति को परमेश्वर मान करके सेवा किया, और वो सुंदर अचल गति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए देवी पार्वती पतिव्रता ही सर्वश्रेष्ठ है। पतिव्रता ही, वैसे तो पिता भी हमें सुख देता है, भाई भी सुख देते हैं और पुत्र भी सुख देता है, लेकिन पति तो हमें अपरिमित सुख दिया करते हैं। सब सुख देते हैं लेकिन पति असीम सुख दिया करता है। इसलिए पति ही गुरु है, पति ही भगवान है, पति ही हमारा सुंदर मोक्ष का साधन हुआ करता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ पतिव्रत धर्म की शिक्षा दिया। स्त्री को चाहिए सदैव पति की भलाई करती रहे, सदैव पति के आज्ञा के बिना दरवाजे पर न खड़ी हो, पति की आज्ञा के बिना घूमने के लिए न जाए, पति की आज्ञा के बिना कुछ खर्च न करे।
जो स्त्री अपने पति के साथ कठोर वचन बोला करती है वो अगले जन्म में पेड़ की खो में रहने वाली उल्लू की बनती है। मतलब उल्लू की पत्नी उल्लू की बनती है जो पेड़ की खो में रहती है। और जो सुंदर नारी अपने पति के साथ टेढ़े मुंह बात करती है वो अगले जन्म में टेढ़े मुंह वाली गूंगी स्त्री बनाकर। और जो नारी अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष की ओर देखा करती है वो अगले जन्म में नेत्रहीन हुआ करती है। इस तरह से जो स्त्रियां अपने पति का कहा नहीं मानती है वो अगले जन्म में युवावस्था में ही विधवा हो जाया करती। इस तरह से सुंदर पातिव्रत धर्म की बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है। भाया के बिना भायाहीन पति यज्ञ नहीं कर पाएगा, सत्कर्म नहीं कर पाएगा, किसी भी सत्कार्य में वो अकेला नहीं बैठेगा। भाया के साथ ही देव यज्ञ, पितर यज्ञ, हर प्रकार का यज्ञ संपन्न हुआ करता है। इस तरह हे देवी तुम अपने माता पिता के नाम को उज्जवल करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना। लेकिन आप तो साक्षात माहेश्वरी है और वो महेश है, आपका नाम लेकर के तो पतिव्रता नारी सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करती। इस तरह से बड़े प्यार के साथ शिक्षा दिया। इस शिक्षा में आज स्त्रियां क्या है, इस शिक्षा के विपरीत है। इस शिक्षा के विपरीत है। जो स्त्री पति को तू कह के बुलाती है वो अगले जन्म में सुअरी बनाकर। जो स्त्री अपने पति को मीठा खिलाए बिना खुद खा लेती है, ले भैया बर्फी का डब्बा आया और भोग लगाओ। जो पति को खिलाए बिना खाती है वो अगले जन्म में क्या बनती है, एक सुअरी बनती है या अपनी विष्ठा खाने वाली बकरी बन जाती है। इस तरह से कई प्रकार के धर्म और अधर्म एक नारी के द्वारा संपन्न होते हैं। धर्म का पालन करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा और अधर्म आप खुद विचार कर लो, आप अपने घर में पति परमेश्वर से कैसा बर्ताव होगा, खुद आप विचार करें कैसा बर्ताव आप कह के बात करें, एक सम्मान पूर्वक शब्दों में बात करें। जो अपने पति का नाम लेती है स्त्री उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। इसलिए भले ही आप एडवांस बनिए, भले ही आप सब करिए, मेकअप करो, श्रृंगार करो, घूमो फिरो, लेकिन पति की मर्यादा का सदैव पालन करो। इस तरह से बड़े प्यार के साथ पातिव्रत धर्म की सुंदर शिक्षा दिया है और माता पार्वती बड़ी प्रसन्न है। इस तरह बड़े प्यार के आज भी कई स्त्रियां हैं जो इस धर्म का पालन करती हैं। कई स्त्रियां हैं जो पति को अपना दास या नौकर समझा करती। इसलिए संत ने गाया है, फैशन में मत बहा करो, फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो, नारी धर्म में रहा करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं समझ रहे पर शर्म नहीं, ऐसा हिंदू चाहिए अपने हिंदू धर्म के अंदर अपने सुंदर मर्यादाओं को रखते हुए सुंदर सदगति को प्राप्त करे। बड़े प्यार के साथ बारात विदाई की तैयारी होती है और हिमवान ने बहुत सारा दहेज भगवान शंकर को दिया है और क्षमा मांगी है। हे भगवान, अगर मेरी कन्या कभी कोई अपराध करे, कोई दोष करे, कोई कमी हो, वो अपराध इस कन्या का नहीं है, वो माता पिता का अपराध है। क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को संस्कार दिया करते हैं।
इस तरह बड़े प्यार के साथ बारात विदा होती है और सुंदर हिमवान को भगवान कहते हैं अब अपने घर चले जाओ। और कैलाश पर्वत पर गणों के सहित भगवान शंकर आते हैं। भगवान का खूब फूलों से सत्कार होता है। बोलो उमापति महादेव की, शंकर भगवान की, पार्वती माता की। और बड़े प्यार के साथ भगवान आते हैं। पुनः सारे ही देवताओं को पाक व्यंजन भोजन करवाते हैं। सब देवता आपस में मिलते हैं और सुंदर सुंदर गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं और विदाई ले लेते हैं सब। इधर भगवान शंकर सूत जी महाराज कहते हैं बड़े प्यार के साथ कैलाश पर्वत पर विविध प्रकार के भोगों को भोग रहे। करहि विविध विधि भोग विलासा, कनन समेत बसई कैलाशा। करहि विविध विधि भोग विलासा, कनन समेत बसई कैलाशा। और सुंदर माता पार्वती के साथ विविध प्रकार के भोग भगवान शंकर भोगते हैं। और कई वर्ष बीत गए। इधर सारे ही देवता चिंतित हैं भाई जिसलिए शिव का विवाह किया गया, शादी हो, बच्चा हो, फिर उस पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध हो। लेकिन शिव तो अभी तक कोई समाचार ही नहीं आया कि उनको बेटा भी होने वाला। सारे देवता आपस में विचार करते हैं। इधर बड़े प्यार के साथ नित्य नया भोग, नित्य नया आनंद, नित्य नया शिव पार्वती का विहार है। एक दिन पार्वती ने देखा भाई आखिर मेरे पति की और आदतें तो सब बहुत अच्छी है लेकिन एक आदत खराब। क्या खराब है? इनको भांग का गोला रोज चाहिए। भांग का गोला इनको रोज चाहिए। रोज इनका नियम सा है। अरे भूत प्रेत भांग का गोला, सब मेरी सखिया में कहती है और तो सब अच्छा है लेकिन तेरा पति भंगेरी वो होते हैं। पार्वती ने सोचा चलो प्रेम प्यार से समझाए, क्योंकि स्त्री अगर चाहे तो बड़े प्यार के साथ किसी की भी धारा को वो मोड़ सकती है। पति को मोड़ सकती है, अपने ससुर की धारा, अपने भाई की धारा, किसी को भी वो मोड़ सकती है। बेटे का रास्ता बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आजकल की स्त्री समझती तो है पर वो आलसी है। अरे कौन इसको अपना सुधारने में जन्म खराब करे। पहले की स्त्रियां लग जाती थी इसको हम सुधार करके ही दम लेंगे। आज माता पार्वती बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर का जब नशा देखा, रोज भांग का गोला और पड़े रहते हैं मस्ती के अंदर राम 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 राम। फिर हम अकेले हो जाते हैं, फिर वापस से विहार करेंगे, फिर भांग का गोला लेंगे। धीरे धीरे इनकी आदत कम करनी चाहिए। सखी ने कहा, बोले ऐसा है एक काम करो पार्वती। बोले क्या? हम आपका पति, उसको आदत है भांग का गोला लेने की, उसकी जगह कुछ न कुछ देना पड़ेगा। भाई जैसे एक शराबी को क्या बोलते, शराब छोड़ दो तुम, इसकी जगह सोडा पियो, मिल्क रोज पियो, कुछ न कुछ फल का रस पियो। तो उनकी जो सखियां हैं जया और विजया, वो ले आई पेप्सी कोला भरवाई। क्या ले आई? पेप्सी कोला ले आई, अपना अपना फेंटा ले आई, 7 अप ले आई, जो इनको सूट करेगा वो पिला देंगे।
और माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़े प्यार के साथ भोले बाबा ने कहा देवी भांग पीसो हमारी सिलबट्टे पर। तो माता ने बड़े प्यार से समझाया आज भांग मत पियो। बोले क्यों? आज हम कुछ ले आए हैं, पेय पदार्थ बनाया है, वो पियो। बोले कौन सा? बोले ऐसा है, भोला पी ले पेप्सी कोला भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला भांग न घोटूंगी। सरकारी की सेवा। भोला पी ले पेप्सी कोला भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला भांग न घोटूंगी। लगाओ न रगड़ा, हो जाए न झगड़ा।
देवी पार्वती ने बड़े प्यार के साथ, आज भांग नहीं पीसेंगे, आज पेप्सी कोला पिए। शिव जी ने आंख उठा के देखा, ये आज नया रगड़ा कहां से आया। बोले ऐसा है, रगड़ा नहीं करो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा हमारा। भोले बाबा ने कहा क्या कहे, नई शादी हो गई है, पहले एक तो मर के चली गई, फिर नई शादी हुई। बोले चलो ठीक है। बोले ऐसा है, पहले तो आप भांग पीना छोड़ दो, क्योंकि सब सखियां मेरी कहती है तेरा स्वामी बहुत अच्छा है, लेकिन भांग पीता है और भांग पीने के बाद आंखें बंद करके वो बैठ जाते। और दूसरा, भूत प्रेतों की यारी छोड़। अरे बोले भूत प्रेत क्यों नहीं छोड़ेंगे, भूत प्रेत तो सदा हमारे साथ रहेंगे, वही तो हमारी सुंदर रुद्र से ही रुद्र गणों की उत्पत्ति है। माता पार्वती बड़े प्यार के साथ, अगर भांग आपने पिया, ये आपका कुंडी, ये सोटा सब हम फोड़ देंगे, ये लोटा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, सब लोटा भी तुम ले, सोटा भी तुम ले, हम तो अपने झोले से पूरा गोला निकाल करके चट कर लेंगे। क्योंकि भोलेनाथ का नशा किसी का गुलाम नहीं है, उनको कोई कुछ दे न दे। गुलाम, अगर हम किसी वस्तु के गुलाम हैं तो कहीं फंसे हुए हैं। गुलाम होना अच्छा नहीं है, अपने आप सेल्फ डिपेंड रहो जी। कोई बात नहीं, नहीं खाने को मिलेगा, कोई बात नहीं हम बना लेंगे, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। भगवान शंकर अब डायरेक्ट वो भांग का गोला पी लेंगे। इस तरह माता पार्वती बड़े प्यार के साथ, कई वर्ष हो जाते हैं, अग्निदेव को भेजा गया, जाओ आप देखो। नंदीश्वर से कहा भोले बाबा कहाँ हैं? बोले ऐसा है, जब से अपने भवन में गए हैं शादी करके बाहर निकले ही नहीं। अरे वाह भाई, ऐसा क्या मजा मिल गया। सब देवता आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और बड़े प्यार के साथ वरुण इंद्र कुबेर सब आए और भोले बाबा को आवाज लगाते हैं। उस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जब बाहर निकल करके आए भोले बाबा, सारे देवता समझ गए हमने इनके सुख में विक्षेप डाला है, सब क्षमा मांगने लगे, स्तुति करने लगे। लेकिन भोले बाबा तो अपने आनंद के अंदर हैं। माता पार्वती आती हैं और श्राप देती हैं, देवताओं आपने मेरे सुख में विक्षेप डाला है, जाओ तुम सब बांझ हो जाओ, तुम्हारी किसी स्त्री को कोई संतान नहीं होगी। और श्राप दे दिया और माता चली गई अंदर। और बड़े प्यार के साथ भोले बाबा को सभी देवताओं ने वो सुंदर याद दिलाया, आपका विवाह हो गया, अब पुत्र का जन्म होना है और उसके बाद तारकासुर मरेगा, फिर हम अपने अपने लोक में जाकर के रहेंगे। तब बड़े प्यार के साथ भोले बाबा ने कहा मेरी शक्ति इस समय हम गिरा देंगे, लेकिन उसको लेने वाला कोई भी नहीं। तब अग्निदेव को तैयार किया। अग्निदेव ने उस भगवान शंकर का जो सुंदर जल की धार गिरती है, उनकी शक्ति गिरती है, स्वर्ण के समान चमकती हुई, उसको अग्निदेव ने ले लिया। जब ले लिया उनका अंदर जलने लग गया, तब वो कबूतर बनकर उसको लेकर के जाते हैं और लेकर के उन्होंने गंगा की धार में छोड़। जब वो शिव की शक्ति गंगा की धार के अंदर चली गई, गंगा जी उस शक्ति का वेग सहन नहीं कर पाई, स्तब्ध हो गई, चुप हो गई। तब गंगा ने अपने वेग से उस सुंदर शक्ति को जो स्वर्ण के समान चमक रही है उसको किनारे पर रख दिया।
जब उनकी लहरों से वो किनारे पर आ गया तो वो सुंदर एक शिशु का रूप धारण कर गया। और उसी समय माघ का महीना है, सब वहां पर अप्सराएं कृतिकाएं आती हैं, उस बच्चे को देखती हैं, सब उठा लेती हैं। उन बच्चे के 6 भाग हो जाते हैं, 6 कृतिकाएं उनका पालन करती हैं। और वो जब बच्चा 8 वर्ष का हो गया, बड़े प्यार के साथ एक पहाड़ पर खेल रहा था, सुंदर अपने देवताओं के सुंदर बच्चों के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा, ये कौन है जो शिव के समान दिखाई दे रहा है, और इतनी छोटी उम्र में ही अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता। ब्रह्मा और विष्णु उस बालक से पूछते हैं, बोले मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ जिसको आप याद करते रहते हो। तब वो समझ गए ये शिव की वो शक्ति है जो रूप लेकर के आई है, कांतिमान, बड़े ही स्वर्ण के जैसे, बड़े ही वीर, बड़े ही तेजस्वी ओजस्वी। उस बालक को सारे देवताओं ने लिया और भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर ले आते हैं। ये लीजिए, जो आपकी शक्ति का पात हुआ, ये पुत्र आपके सामने है। और माता पार्वती ने उन 6 मुख को उन्होंने जोड़ दिया, इसलिए उनका नाम, कृतिकाओं ने उनका पालन किया था, इसलिए उनका नाम स्वामी कार्तिकेय प्रसिद्ध हुआ। बोलो स्वामी कार्तिकेय महाराज की। और माता पार्वती ने गले से लगा लिया और बड़े प्यार के साथ उनको दूध पिलाया। शिव भगवान आते हैं, खूब माता ने उनको सुरक्षा कवच दिया, अंग अंग को उन्होंने सुरक्षित कर दिया, हर तरह की विद्या की सिद्धि दिया। सभी देवताओं ने हर कुछ न कुछ भेंट उनको दिया। शिव भगवान ने अजय और अमर उसको अपने समान बना दिया। और बड़े प्यार के साथ देवताओं ने कहा, इसका नाम कई होंगे, स्कंद देव और बड़े प्यार से स्वामी कार्तिकेय, शिवपुत्र और षडमुख षडानंद, कई नाम होंगे। अब आप आज्ञा दे, इनको हम ले जाएं रण के मैदान में। सारे ही देवताओं के सेनापतित्व में सुंदर कार्तिकेय को ले जाते हैं और बड़े प्यार के साथ तारकासुर की सेना और सुंदर सारे देवताओं का भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में सुंदर स्कंद देव और तारकासुर खड़े हैं। स्कंद देव ने शिव की शक्ति को याद करके तलवार जब उन पर चलाई है, उसी समय तारकासुर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, क्योंकि वो करोड़ों हाथ वाला है और बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी से उसने अनंत शक्ति लिया था, लेकिन जो शक्तिवान है वो भी कहीं न कहीं मारा जाएगा। स्वामी कार्तिकेय ने उनको समाप्त कर डाला। सारे ही भूमंडल में सुख व्याप्त हो जाता है, आनंद छा जाता है। सब स्वामी कार्तिकेय की जय जयकार मनाते हैं, उनको ले आते हैं और एक महान उत्सव मनाया जाता है और सब नाच रहे हैं, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ स्वामी कार्तिकेय महाराज बड़े ही प्यार के साथ कैलाश पर्वत पर बड़ा आनंद छाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने पुत्र कार्तिकेय पर माता पिता का प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वन विहार कर रही थी, तो उनकी जो सखियां हैं जया और विजया ने कहा, बोले ऐसा है देवी
एक इच्छा है हमारी। बोले क्या? जो सब आपको रुद्र के गण हैं, शिव के गण हैं, आप क्या समझती हैं? वो आपकी आज्ञा मानते हैं? बोले हाँ, वो आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, वो शिव की आज्ञा मानते हैं। शिव ने जरूर ये करके रखा है भाई, तुम जो आज्ञा करो सब काम हो जाएगा, लेकिन शिव आज्ञा उनके लिए पहला नंबर। पार्वती ने कोई ध्यान नहीं दिया और एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। उसी समय भगवान शंकर आ जाते हैं। देवी को लज्जा आ जाती है और लज्जावश उन्होंने विचार किया, मेरी सखियां सही कह रही थी, नंदिकेश्वर बाहर खड़े हैं लेकिन तो भी शिव बाबा अंदर। तो अब मुझे एक अपने लिए कोई सुरक्षा गार्ड चाहिए, कोई मेरा अपना गण होना चाहिए जिसको मैं पुत्र बनाऊंगी और गणों का एक पति बनाऊंगी। कोई मुझे अच्छा सा चाहिए। माता ने विचार किया। सूत जी महाराज कहते हैं वो तो शक्ति है, वो तो प्रलय कालीन है, उसके संकल्प से ही कई ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं। माता ने विचार किया, शरीर से थोड़ा मैल निकाला और उसका सुंदर पुतला बनाया, छोटा बालक, प्राण डाला और वो बालक जिंदा उठा। बोलो जगदम्बे मात की। पार्वती ने देखा क्या बात है, उस बालक छोटा सा बालक है लेकिन शोभा से संपन्न है और सुंदरता से संपन्न है, बल से संपन्न है। माता बहुत प्रसन्न हो गई। क्या आज्ञा है? बोले ऐसा है, तुम मेरे पुत्र हो और हम तुम्हारी माँ हैं। गले में मिलकर गोदी में बिठाया, प्यार किया। क्या आज्ञा है? ये लो छड़ी। माता ने छड़ी दिया। ये छड़ी लेकर मेरे द्वार के द्वारपाल बन गया, कोई भी अंदर ना आने। भले ही कोई भी हो लेकिन किसको भी अंदर मत आने देना जब तक हम आज्ञा न दें। बोले ठीक। और सुदृढ़ छड़ी जो कि माता की शक्ति उसमें निहित थी, बड़े प्यार के साथ दिया और सुंदर वो बालक शिवा का पुत्र खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर। इधर भगवान शंकर वो कौतुकी है, वो विनोदी है, वो लीलाधारी है। वो समझ गए अब तो हमको जरूर जाना है वहां, अब तो हम जरूर जाएंगे। और भोले बाबा गए। माता अंदर आराम से अपने सुसज्जित आभूषणों से हो रही थी। भोले बाबा आए और बड़े प्यार से कहा, मुझे अंदर जाना है अपनी पत्नी के पास। बोले उनकी आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। शिव जी ने देखा ये मुझे जवाब देने वाला कौन हो तुम? बोले हम पार्वती के पुत्र हैं। नाम क्या है? उन्होंने फिलहाल हमारा नाम गणपति रखा हुआ है। क्या नाम रखा है? गणपति। तुझे मैं सारे ही गण का पति बनाऊंगी। बोलो गणपति महाराज की। बोले फिर? बोले अंदर उनकी आज्ञा के बिना नहीं जाना। अरे हम उसके पति हैं, फिर हम तुम्हारे पिता हुए। भले ही आप कोई भी हो लेकिन उनकी आज्ञा के बिना हम नहीं जाएंगे। शिव गणों ने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माने। आखिर में शिव ने बड़े प्यार के साथ देवताओं के अहंकार को चूर करने के लिए और अपने गणों के अहंकार को चूर करने के लिए उन्होंने बड़े प्यार के साथ शिव गणों से कहा, जाओ इसको मार डालो, जाकर इससे लड़ाई करो, जाओ और इसको समाप्त कर डालो। शिव गणों के साथ खूब भयंकर युद्ध हुआ लेकिन एक ही बालक काफी था, उसने सब शिव गणों को पराजित किया। तब भगवान शंकर सारे ही देवताओं को
बुलाते हैं। भगवान विष्णु आए, सब देवता आए, लेकिन उस शिवा के पुत्र ने सारे ही देवताओं को भी हरा डाला। सबका गर्व चूर हो गया, क्योंकि अभिमान एक ऐसा चोर है जो सबको अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए भगवान क्या करता है, वो अहंकार नहीं रहने देता है, किसी भी प्रकार का अहंकार। रुक्मिणी को अहंकार था, सत्यभामा को अहंकार था, सुदर्शन चक्र को अभिमान आया, अर्जुन को अभिमान आया, भीम को आया, हनुमान जी को आया, सबको अभिमान। लेकिन भगवान किसी का अभिमान नहीं ठहरने देते। और हम लोग क्या बोलते, मैं। सारी जिंदगी हम लोग मेरा मकान मेरा दुकान, मेरी माँ मेरा बेटा, मेरा पैसा मेरा घर, ये मैंने किया। हम लोग सारी जिंदगी, भगवान की जिस दिन एक चपत पड़ जाती है, सब मेरापन निकल जाता है। लेकिन ये पक्का है, वो जब अपने संग रहने वालों का अहंकार नहीं रखता है, प्रिय से प्रिय का, तो हम लोग तो सब जीव हैं, क्या हस्ती रखते हैं? हमारी कोई हस्ती नहीं है। कभी आप विचार करना, मुझ जीव की हस्ती कितनी। एक संत ने कहा, क्या हस्ती है? सड़क पर पड़ी हुई धूल के जैसे। धूल की क्या हस्ती है? हवा आई उसको कीचड़ बना दिया, हवा आई उसको किनारे कर दिया, फिर हवा आई उसको कहाँ कर दिया। एक हवा कभी कभी धूल कणों को भगवान के चरणों में लगा लेती है, संत के मस्तक पर लगा लेती है। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों को स्पर्श करके वो अपने मत्थे पे लगा, ताकि वो धूल हमें पावन और पवित्र करे। हस्ती, इसलिए कभी भी मस्ती मत करना चाहिए, हस्ती नहीं दिखाओ। क्या हस्ती है? कोई हमारी हस्ती नहीं है। भगवान शंकर ने सोचा, ये शिव गणों को बड़े अपने बल का अहंकार है, सारे देवताओं को बड़ा अहंकार है, उनके अहंकार का नाश हो गया। हनुमान जी को अहंकार आया। भगवान ने कहा, हनुमान जी जाओ, हिमालय पर्वत से एक अच्छा सा तुम पार्थिव लिंग लेकर के आओ। चलो हनुमान जी गए। जब तक गए, लेके आए, भगवान ने क्या किया, पंडित के सुंदर हनुमान जी के गर्व को दूर करने के लिए हनुमान जी आ रहे, सोच रहे हैं, देखो मेरे बिना राम का कोई भी काम नहीं। हर जगह हनुमान उनको चाहिए। सोच रहे थे, ऐसा विचार आ रहा था, और हाथ में शिवलिंग था। पंडितों ने कहा, भगवान मुहूर्त बीता जा रहा है, आप बालूका का ही शिवलिंग बना करके स्थापित। भगवान ने कहा, जो आज्ञा। बालूका, समुद्र किनारे बहुत बालूका रहती है, बालूका का शिवलिंग बनाया और सुंदर स्थापित किया, जिस शिवलिंग को कहते हैं रामेश्वर महादेव। बोलो रामेश्वर भगवान की। जब आए हनुमान जी, पूजन सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, जय जयकार मनाई रामेश्वर भगवान। हनुमान जी को लगा, गुस्सा आया, हमको इतनी दूर भेजा और खुद ज्योतिर्लिंग स्थापित करके बैठ गए। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, मेरे लिए सब शिव ही शिव है। अरे हमारा क्या तुम्हारा क्या, एक काम करो, इस शिवलिंग को उठाकर समुद्र में डाल दो और तुम्हारा वाला स्थापित कर दो। क्योंकि जो मेरा नियम था वो नियम मैंने पूरा किया, शुभ समय पर शिव पूजन किया। अब शिव की क्या बात है, वो तो सर्वत्र है। इस वाले शिव को तुम विसर्जित कर दो, अपना वाला तुम रखो। हनुमान जी ने कहा, क्या बड़ी बात है, चलो। उन्होंने अपनी पूंछ से भगवान शंकर को उन्होंने लपेटा, लेकिन बालूका का वो शिव हिल नहीं पा रहा है। खूब जोर लगाया उन्होंने, खूब वहां पर उन्होंने अपना बल दिखाया, हिम्मत दिखाई, लेकिन राम के रखे हुए उस शिवलिंग को हनुमान जी हटा नहीं सके। पसीना पसीना हो गए, उनका अभिमान चूर हो गया। भगवान को प्रणाम किया, क्षमा करना, आपने मेरे गर्व को चूर करने के लिए ये ज्योतिर्लिंग दिया। हनुमान तुम विचार मत करो, तुम्हारे लाए हुए ज्योतिर्लिंग को मुख्य द्वार के पास में
और आज भी हनुमान द्वारा लाया हुआ ज्योतिर्लिंग आप मंदिर के अंदर चलेंगे और दाएं हाथ पर हनुमान जी द्वारा लाया हुआ रामेश्वर महादेव स्थापित हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन हनुमान जी का उन्होंने गर्व भंग कर दिया। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए गर्व से रहित रहे, अहंकार से रहित रहे। अगर गर्व रहेगा तो भगवान एक न एक दिन जरूर उसको चूर्ण करेगा, जरूर उसको मारेगा। भगवान मारेगा इससे हम पहले ही अपने गर्व से हैं। और आज बड़े प्यार के साथ सुंदर सब देवता शिवगण उस बच्चे के एक छड़ी से ही सब हार जाते हैं, क्योंकि उस छड़ी के अंदर शक्ति की सुंदर एक संकल्प समाया हुआ है। और जब सब हार गए तब शिव आते हैं। शिव लीलाधारी है, शौनक आदि ऋषिश्वर विनोद प्रिय है, वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं। और ये गणपति कल्प भेद के अनुसार इनके जन्म की अलग अलग कथाएं और बड़े प्यार के साथ शिव आते हैं। गणेश जी और शिव का घोर युद्ध हुआ और अंत में शिव के त्रिशूल ने उनके मस्तक को उड़ा दिया, क्योंकि जब शिव का त्रिशूल चलता है तो खाली हाथ नहीं आता है, वो मार करके ही वापस लौटता है। और उस बालक का सर धड़ से अलग हो गया। बालक वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा। माता को पता पड़ा और माता ने अपनी असंख्य शक्तियों को उन्होंने उत्पन्न किया, महाकालियों को, और आज्ञा दी जाओ सारे संसार में प्रलय मचा दो जाकर। और सब माँ की शक्तियों ने चामुंडा, मुंडा और मुंड मथनी, कपर्दिनी, कालिका सारे ही संसार को खाने लग गई, प्रलय करने लग गई। देवता आग के अंदर घिर जाते हैं। मनुष्य, ऋषिश्वर, मुनीश्वर सब आए भगवान विष्णु के पास, कल्याण करो, कल्याण करो। बोले हम कुछ नहीं करेंगे, शिव के पास चलो। सब शिव के पास आए। आपकी शिवा की शक्तियों ने सारे संसार में प्रलय मचा रखी है। बोले क्या करें? बोले मेरे पास भी कोई युक्ति नहीं है, इसकी युक्ति संत बतलाएगा। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, उस समय सब देवता तुमको पकड़ करेंगे, क्योंकि नारद की कोई बात रद्द नहीं होती है कभी। नारद का हमेशा जो चाल चलती है वो सफल जाती है, कभी कभी असफल हो जाते हैं, लेकिन 99% उनकी चाल सफल जाती है। बोले ऐसा है पुत्र, आपको ले आए। जब आपको लेकर के आते हैं, नारद जी आप बताओ क्या करें? बोले काम करो, जहां से हमने गलत काम किया है वहीं से ही क्षमा मांगो। शिवा का आप लोगों ने अपमान किया है, क्योंकि उसके पुत्र को मारा है, और वहीं से ही ये प्रलय चल रही है। सब देवता उनसे क्षमा मांगो जाकर। और सारे ही देवता आते हैं और बड़े प्यार के साथ भगवती के चरणों में दया करो माँ, दया करो, अब तो हम पर दया करो, दया करो माँ, दया करो, अब तो हम पर दया करो। देर भरी बड़ी देर भरी लगाया करो, दया करो माँ, दया करो, अब तो हम पर दया करो, दया करो माँ, दया करो,
पार्वती को खूब वो क्षमा याचना करते हैं। पार्वती का क्रोध शांत हुआ। मातेश्वरी प्रलय को बंद करो। बोले बंद तब होगी जब मेरा पुत्र जीवित करोगे आप। बोले जीवित हो जाएगा, प्राण आ जाएगा। और दूसरा, मेरे पुत्र को जब सब देवता सबका अध्यक्ष घोषित करोगे, सर्वाध्यक्ष जब पद इसको दोगे, सब देवताओं का अध्यक्ष मेरा पुत्र बनेगा। और तीसरा, बड़े प्यार के साथ मेरे पुत्र की प्रथम गणों का भी ये ईश बने। सब देवताओं ने कहा कि बड़ी बड़ी शर्तें भोले बाबा से पूछ कर। बोले ठीक है, पूछ कर। और सब देवता भोले बाबा के पास आए। शर्तें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन मानना पड़ेगा। पहले मेरे पुत्र को जिंदा करो, सब देवताओं का सर्वाध्यक्ष इसको घोषित करो और गणों का ईश इसको बनाओ। जो सबका अध्यक्ष होगा, गणों का ईश होगा, वो पहले पूजन का अधिकारी होगा। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चलो सब शर्त मंजूर। जाओ, भगवान विष्णु से कहा उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सर लेकर के आओ। भगवान विष्णु जाते हैं। हाथी और हथीनी का एक बच्चा जिसका मुंह अलग अलग दिशा में था, उसका उन्होंने चक्र से सुंदर सर लिया। और सुंदर अन्य देवताओं ने उस शिशु के धड़ को साफ सुथरा किया और हाथी का गज का वो सर लगाया गया। भगवान शंकर ने उसमें प्राण डाले, शिव ने ही अपने उनके अंदर प्राण डाले। और जैसे ही उनका स्पर्श किया, वो बालक उठ करके खड़ा हो गया, मानो अभी अभी नींद से वो जागा। जैसे ही उठ करके खड़ा हो गया, बड़े प्यार के साथ सब माता पार्वती प्रसन्न हो गई, जय जयकार मनाई, बोलो शंकर भगवान की। और जब जय जयकार मनाई गई, गौरा देवी ने उनको अपनी गोद में बिठाया, चुंबन किया और सुंदर उसके हर अंग को स्पर्श करके सुदृढ़ बना दिया। और नए नए देवताओं ने अभिषेक किया, माता ने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, सब देवताओं ने कुछ न कुछ उपहार दिया। और बड़े प्यार के साथ भोले बाबा की गोद में वो बालक गया, ये आपका पुत्र है। गणेश जी ने उनको प्रणाम किया, माता को, पिता को, सब देवताओं को। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मेरे पुत्र को इतनी बुद्धि है यहाँ। और बड़े प्यार के साथ इस समय माता पार्वती ने कहा तुम्हारा शरीर सिंदूर, तुम्हारे इस मुख पर, ललाट पर सिंदूर लगा है, जो तेरी सिंदूर से पूजा करेगा उसके सब कार्य सिद्ध होंगे। और तेरा ये शरीर का रंग कुछ हरा और लाल है, जो भी मनुष्य तेरे ऊपर हरा वस्त्र चढ़ाएगा, हरियाली चढ़ाएगा, उसका जीवन सदैव हरा भरा रहे। और भोले बाबा ने गणेश का पद दिया, सब गणों के ऊपर प्रतिष्ठित दिया। आज के बाद विघ्नराज तुम्हारा नाम पड़ेगा, सर्व कार्यों में पहले तुम्हारा पूजन होगा। जो मनुष्य, जो आज का दिन है, भादों का महीना और चतुर्थी तिथि, सीख सायंकाल के समय जो मनुष्य चतुर्थी तिथि को गणेश जी का व्रत करेगा, उनको मनचाही मुरादें प्राप्त हो जाएंगी। विशेषकर स्त्रियों को सौभाग्य रहेगा, राजाओं को सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होगी। और जो भी मनुष्य गणेश जी का ये व्रत रखेगा, चतुर्थी का मोदक लगेगा, मिष्ठान रखेगा, सुंदर अगर धूप दुर्वा से उनका पूजन करेगा, सिंदूर तिलक से हर तरह से आशीर्वाद दिया गया। गणेश जी को रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन भी बाद में होगा, पहले गणेश जी का पूजन। इस तरह बहुत से आशीर्वाद दिए गए। बड़े प्यार के साथ हम सभी लोग गणेश भगवान का दर्शन करेंगे। और सब देवताओं को समाचार मिला, भाई गौरा को पुत्र भयो है, दूसरा पुत्र भया है, दूसरा पुत्र हुआ है। गणपति लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को। गणपति लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को। गणपति लियो अवतार।
लोग पहले पूजन कर लेंगे, बड़े प्यार से धूप अगरबत्ती चरणों में तिलक लगाएंगे और बड़े प्यार के साथ आरती उतारेंगे। सभी भक्तगण गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा। गणपति लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों का। गणपति लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को। बधाई होवे शंकर को, बधाई होवे शंकर को, बधाई होवे शंकर को, बधाई होवे शंकर को। गणपति लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को। गणपति लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे संतों को, बधाई सारे भक्तों को। जय गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आज कैलाश धन्य हुआ है, आज कैलाश धन्य हुआ है। गणपति ने अवतार लिया है, गणपति ने अवतार लिया है। आगे नजारे करता है,
ये कलयुगी है ना, थोड़ा मेंटेन करते हैं। ये हमारे कलयुगी बप्पा है, थोड़ा लंबोदर नहीं है, मेंटेन है थोड़ा, क्योंकि बाबा को भी पता है कलयुग में बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे आता मजा है। अभी हम जब शाम को कहीं जाते हैं ना सत्संग में, तो सत्संग में भीड़ नहीं होती है। कहाँ होती है? गार्डन में। सब कहेंगे डॉक्टर ने मस्त बाल खोले, मेकअप किए, डॉक्टर ने हमको कहा वॉक करिए। बोल गजानंद महाराज की। बड़े प्यार के साथ सुंदर लंबोदर हैं, एक दंत हैं, दया वाले हैं, प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं, सब भक्तों को वरदान देने में समर्थ हैं और मूषक की इनकी सवारी। कभी जब गणेश पुराण आपके सामने कहेंगे तो फिर बताएंगे कि क्या क्या इनका सुंदर है। बड़े प्यार के साथ भगवान का खूब सभी देवताओं ने उत्सव मनाया है। भोले बाबा ने पुत्र का ये सुंदर जन्म का उत्सव खूब हीरे मोती लुटाए हैं और बड़े प्यार से शौनक आदि ऋषिश्वरों अब तो कैलाश पर्वत पर खूब आनंद छाने। स्वामी कार्तिकेय, गणपति, गौरा माता, शिव भगवान, शिव के गण धीरे 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 दोनों ही बच्चे माता पिता को प्यारे हैं, दोनों ही उनकी सेवा करने वाले हैं, दोनों ही विद्या बल के सुंदर निधान हैं, दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, दोनों जवान हो जाते हैं। शिव पार्वती विचार करते हैं दोनों बराबर है, अब शादी पहले किसकी करें, क्योंकि ये भी एक मुसीबत का कारण। दोनों ही बराबर है, थोड़ा भी अंतर नहीं। उधर कार्तिकेय, इधर गणपति। भाई विवाह जैसे ही सुना दोनों आ गए, हमारी शादी पहले कराओ, हमारी ले ये और मुसीबत। अभी हम सोच ही रहे हैं कि आ गए हमारी शादी करवाओ। उन बच्चों का ये विचार सुन करके माता गौरा और शिव खूब हंसते हैं। अरे भाई शादी कराएंगे कराएंगे, पहले हमारी। तो शिव ने कहा, बोले ऐसा है पुत्रों, शादी तो दोनों की कराएंगे, लेकिन पहले और बाद में ये तय करेगा आपका एक बुद्धि और आपकी विद्या। बोले कैसे? बोले हम दोनों ने सोचा है तुम दोनों भाई सारी ही पृथ्वी की कानूनों सहित, पर्वतों सहित, समुद्रों सहित तीनों सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर, कहीं 7 वर्णित है, कहीं 3 वर्णित है। सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ तो उसका विवाह पहले करोगे। जैसे ही सुना स्वामी कार्तिकेय ने, मोर की उनकी सवारी है और बैठ गए उस सवारी पर, प्रणाम करके निकल गए। गणेश जी खड़े हैं, सोच रहे हैं इतना विशाल का है हमारा शरीर, इतना हमारा विशाल का है शरीर, फिर ये चूहे की सवारी, हम तो कई जन्म में इस धरती की परिक्रमा नहीं कर पाए। अरे थोड़ा ही चलते हैं तो लड्डू खाने को चाहिए, थोड़ा ही चलते हैं तो हमारी श्वास चलती है, क्या करें? बल और बुद्धि के निधान है। और सुंदर जब हम लोग संकट के समय अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि के बल को अपना स्वीकार करते हैं, तो हमारा दुख वो थोड़े ही देर में खत्म हो जाता है। लेकिन होता क्या है, दुख के समय हमारी बुद्धि पहले फेल होता है। जैसे बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, जब उनको दुख होता है तो हम बोलते भजन करो, भगवान का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये निश्चित है जब दुख होगा, संकट होगा, बुद्धि हमारी पहले नष्ट हो जाएगी। और संकट के समय बुद्धि हमारी बनी रहे, बुद्धि का बल, विवेक बल, तो संकट जल्दी से निवृत्त हो जाए। गणेश जी के सामने संकट है, मुसीबत है, चूहे पे जाएंगे तो कभी आ नहीं पाएंगे, शादी भी करनी है, फिर करनी भी पहले हमको है, भाई को अपने हराएंगे, शादी हम पहले करेंगे। अब करें तो क्या करें? बुद्धि बल का उन्होंने इस्तेमाल किया। आए अपने भवन में, तैयार हुए, नहा धो के वस्त्र पहने और कैलाश पर्वत पर 2 आसन रखे, पूजा की थाली ले आए। माता पिता से कहा, आओ माता पिता, पहले हम आपका पूजन करें, उसके बाद हम सारी पृथ्वी की परिक्रमा करें।
तो शिव और पार्वती आते हैं, आसन पर बिठाते हैं, दोनों के चरणों को धोते हैं, तिलक लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्पहार पहनाते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं और बड़े प्यार के साथ ताली बजाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 कहकर माता पिता की 7 परिक्रमा कितनी लगाई? 7 परिक्रमा। फिर दंडवत प्रणाम किया, बड़े प्यार से कहा माता पिता अब हमारा विवाह कर दो। अरे लो ये क्या, विवाह कर दो? बोले पुत्र हमारा ये सुंदर संकल्प है, जो कानूनों सहित इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। तुम परिक्रमा करके आए? बोले हाँ, एक नहीं 7 परिक्रमा। कहाँ किया? पुत्र तू तो अभी यहीं खड़ा है, जाओ तुम, कार्तिकेय तुम्हारे भाई गए हैं, वो पहले आ जाएंगे, तुम भी जाओ, जल्दी करो। बोले ऐसा है माता पिता, मैंने तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा। बोले कैसे किया? बोले ऐसा है, शिव बाबा मेरे भगवान है, सबके भगवान है, निराकार है। बोले हाँ, भगवान शंकर के द्वारा वेद वर्णित है, श्रुतियां वर्णित है, शास्त्र वर्णित है। बोले हाँ, मेरे पिता भगवान शंकर ने ही शास्त्र में लिखा है, जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है वो तीनों लोगों की परिक्रमा करता है। सर्व तीर्थमयी माता और सर्व तीर्थमयी पिता, सारे देवताओं का सुंदर अंशभूत पिता के अंदर है, सारी पृथ्वी माता के अंदर समाई है। अगर पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने को जाता है, उसको तीर्थ यात्रा का फल तो मिलता ही नहीं है, माता पिता की हत्या करने का फल उसको मिलता है। इसलिए संतानों को चाहिए, पुत्र को चाहिए, माता पिता को अवश्य प्रणाम करे, तीर्थ यात्रा पर जाए तो उनको लेकर के जाए और जहां जाए उनकी आज्ञा को माने, उनके हर तरह से। आज भगवान विठल नाथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? भक्त पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में, और सेवा का उनका नियम है। श्रवण का नाम अमर है, मात्र पितृ भक्त, पुंडरीक का नाम अमर है, माता पिता का भक्त। और भगवान विठल वही अपना खड़े रह गए कमर पर हाथ धर के, और भगवान ने बड़े प्यार के साथ भक्त के घर ही रहने का वादा किया, और तब वो विठल से विठल नाथ बन जाते। बोलो विठल नाथ भगवान की। इस तरह माता पिता से कहा, शिव जी ने कहा, बोले ऐसा है, अगर आपको ये मेरी धर्म में बात नहीं समझ में आ रही है तो आपका शास्त्र भी झूठा, वेद भी झूठा और मेरे पिता भी झूठे, सब झूठे थे। बोले नहीं, सब सच्चा है, सब सच्चा है, तो हमारा विवाह कर दो। माता पिता गणेश जी के इस बुद्धि बल को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बड़े प्यार के साथ विवाह का वो उद्यम करने लगते हैं। जल्दी नहीं करो गणेश, अच्छी सी कन्या ढूंढेंगे। भगवान शिव के इस उद्यम का पता विश्वरूप प्रजापति को पड़ता है। उनकी 2 कन्याएं हैं। बोले विवाह, दोनों ने कहा हम दोनों ही गणेश के साथ ब्याह करेंगे।
और उनका नाम है सिद्धि और रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि, रिद्धि भी कहते हैं, रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि। तो उनकी कन्याएं हैं और उनका विवाह बड़े प्यार के साथ सब जगह निमंत्रण पहुंच गया। चलो कैलाश पर भोले बाबा के बेटे की शादी होने वाली है और सभी देवी देवता आ जाते हैं। बड़े प्यार के साथ गणेश जी का विवाह हो। इसके पहले गणेश जी का जब विवाह हो गया तो स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा करके आए। देवर्षि नारद ने रास्ते में ही कहा, तुम्हारे भाई की तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए उसको, तुम अभी तक परिक्रमा ही करके लौट रहे हो। बोले क्या? बोले हाँ। तो उनको क्रोध आया, मेरे माता पिता ठहर नहीं सकते थे, भले ही मेरे भाई की शादी पहले करवा दे, लेकिन ठहरना तो चाहिए उनको कि भाई आएगा तो उनके सामने शादी होगी। ऐसे भी क्या, उनको खूब क्रोध आया और वहीं से ही वो लौट करके चले गए श्रीशैल पर्वत पर, जो कि बड़े प्यार के साथ माता पिता ने बहुत रोका, लेकिन चले गए और प्रतिज्ञा करके गए, कैलाश पर्वत पर वापस नहीं आऊंगा और अब विवाह भी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद उनका कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। अब उनका नाम पड़ा कुमार कार्तिकेय स्वामी। क्या नाम पड़ा? कुमार कार्तिकेय स्वामी। और वो चले गए, माता पिता उनसे मिलने के लिए गए। फिर वो और 4 कोस आगे क्रोंच पर्वत पर चले गए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती अपनी अंश कला से वहीं पर शिवलिंग के रूप में रहने लगे, बेटे के साथ में, बेटे को देखते रहेंगे अपने। और शिव का नाम हुआ अर्जुन, माता का नाम पड़ा मल्लिका और प्रतिष्ठित हो गए। और उस दिन से उनका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन मार्ग। क्या नाम पड़ा? बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की। और आज भी कार्तिक की पूर्णिमा पर, कृतिका नक्षत्र आने पर सब देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषिश्वर, मुनीश्वर मल्लिकार्जुन पर आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है। और आज तक भी हर अमावस्या पर शंभू जाते हैं अपने पुत्र से मिलने, और पूर्णिमा के दिन माता खुद जाती है अपने पुत्र से मिलने के लिए। कुमार वहीं पर ही रह गए, वापस नहीं आए इस तरह, लेकिन पार्वती के पुत्र ही वो कहे जाते हैं, तो पुत्र उनके ही। लेकिन दक्षिण भारत में ये कहा गया है कार्तिकेय स्वामी का विवाह हुआ था। आज भी वहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर खूब धूमधाम से उनका विवाह होता है। आइए अब हम लोग बड़े प्यार के साथ गणेश जी का विवाह करते हैं। कैलाश भगवान शंकर और माता पार्वती खूब सजे धजे हैं, खूब आनंद हो रहा है और भगवान शंकर डमरू बजाते हैं बड़े प्यार के साथ। और सब आए हैं डमरू जो बाजे हाथों में, डमरू जो
आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम ये खुशियों वाला आया। उनके खुशी मनाए हम ये दिन खुशियों वाला आया। मनाए हम ये खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला झूम रहा है गगन खुशी से नाच रही है धरती। अरे झूम रहा है गगन खुशी से नाच रही है धरती। अरे हो अरे बांध के घुंघरू घर में आई दुनिया झम झम बरसी। अरे हो झूले नहीं समाए हम ये दिन खुशियों वाला आया। झूले नहीं समाए हम आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया। बोल गजानन महाराज की बोल गजानन महाराज की और सब मेरा आशीर्वाद चल राजमाई दे गणपति बप्पा सबके जाओ इस दाता पर जिसने खुशी दिखाई। और सबके जाओ इस दाता पर जिसने खुशी दिखाई। अरे सबके जाओ इस दाता पर जिसने खुशी दिखाई। और सबके जाओ इस दाता पे जिसने खुशी दिखाई। अरे पूरी हो गई आस सभी की। अरे पूरी हो गई आस सभी की। लख लख खुशी मनाए खुशियों वाला आया। खुशी मनाए हम ये दिन